हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। कैसे हो आप सब। अगेन एक बार आप सबका स्वागत है। हमने हमारे लास्ट लेक्चर मैट्रिसेस में देखा था ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, और फर्स्ट लेक्चर में देखा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड उनकी प्रॉपर्टीज देखी थी और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे। ओके, ऑलमोस्ट सारी टाइप्स की मैट्रिक्स हम कर चुके हैं। अब कुछ बच रही है जो कि इंपॉर्टेंट है, डेट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, नॉट ट्रांसपोर्ट, transpose of matrix. Okay, what is transpose of matrix? This is property is very simple. Rows are interchanged into column, or we can say columns are interchanged into rows. Okay, मतलब क्या होगा, जितनी भी rows है उसको कॉलम में लिख लो और जो कॉलम है उसको रो में लिख लो। एक ही काम करना है, या तो रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। डिनोटेड बाय ए डैश और ए ट्रांसपोज, टी लिखा हुआ है मतलब ट्रांसपोज। A इक्वल टू सपोज ए आई जे एन क्रॉस एन है, तो वो क्या हो जाएगा ए जे आई एन क्रॉस एन। क्यों? क्योंकि हम रोज और कॉलम की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो इनका जो एड्रेस होगा वो भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल क्या, सपोज मैंने कोई भी मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर आप देखोगे तो क्या होगा, एम क्रॉस एन, एम कितना 1 2 2 क्रॉस 3। सो ए ट्रांसपोज के लिए क्या बोला था, रोज आर इंटरचेंज इनटू कॉलम, मतलब ये रो को मैं कॉलम बना दूंगा। क्या 1 2 3 1 3 5 1 3 5 2 4 6, ये हो गया सिंपल सा 3 क्रॉस 2, ये सिंपल सा है ट्रांसपोज। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। वन मोर एग्जांपल आई एम टेकिंग, सपोज यू हैव a इक्वल टू 1 2 3 a b c d e f. Okay, then A transpose will give you क्या, again change this rows into column 1 A D 2 B E 3 C F. I hope you all understood how to find transpose of any matrix. Okay, now इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो हम देखेंगे वन बाय वन करके। बड़ी आसान सी प्रॉपर्टीज है, कुछ इतना खास बात नहीं है। ओके, properties. First one, A transpose. This marker is not working, so okay. Now one by one I am writing. First, A transpose whole transpose. It will give you a, मतलब क्या, किसी का भी ट्रांसपोज लिया फिर उसका वापस ट्रांसफर ले लो, रो को कॉलम में, क्या फिर कॉलम को वापस रो में कर दो, वो ही मिलेगा। सेकंड, कोई के ए होल ट्रांसपोज है, मतलब क्या कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा, हम ये कर सकते हैं के ए ट्रांसपोज। थर्ड वन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ए बी होल ट्रांसपोज, तो उसको कैसे लिखेंगे, बी डैश ए डैश। ध्यान से देखना, ए बी होल ट्रांसपोज क्या होगा, पहले बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, देन फोर्थ वन अगर आप लेते हो क्या, ओके, फर्स्ट विल टेक वन एग्जांपल, दैट इज ओके, लास्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, व्हेन यू हैव a प्लस b होल डैश, दिस विल गिव यू क्या, a डैश प्लस b dash. If minus sign is here, so we have to write minus. Understood? Okay, note down all the properties. Okay students, now I am taking symmetric matrix और skew symmetric matrix, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड में और जेडब्ल्यू में आता है। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, बड़ा सा आसान सी चीज है। क्या, फॉर एनी मैट्रिक्स A is said to be symmetric if A equal to A dash. ओके, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक का बोलेंगे जब A इक्वल टू A डैश हो। मतलब क्या, कोई A आई जे है
तो ए डैश क्या होगा, ए जे आई, और ऐसे केस में ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी वो बोलेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, उसी टाइप अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नाम से पता पड़ रहा है कि थोड़ा टेढ़ा होगा, टेढ़ा भी कुछ नहीं है। एनी मैट्रिक्स ए इज said to be skew symmetric if क्या, a इक्वल टू माइनस ए डैश। समझ गए बात, जब भी a इक्वल टू माइनस ए डैश हो, और या एक और कंडीशन लग जाती है क्या, जब a इक्वल टू ए आई जे, पहले मैं लिख देता हूं इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल diagonal elements are 0। ओके, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, और जो नेक्स्ट कंडीशन होती है क्या, a इज इक्वल टू ए आई जे, a इक्वल टू ए आई जे। अब यहां देखना, मैंने क्या बोला, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, कब, जब ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई इक्वल टू जे। ओके, ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। समझ गए बात। ओके, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का a माइनस ए डैश के लिए एग्जांपल क्या होगा, ध्यान से देखना। कोई मैट्रिक्स a है, 0 0 0 मैंने ले लिया, क्यों, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। a b c, ओके, तो यहां क्या होगा, माइनस a माइनस b माइनस c। ध्यान से देखना, मैं एग्जैक्ट आपको बता दूंगा कि हमने सही लिखा नहीं लिखा। एग्जांपल ए डैश अगर निकालते हैं, यहां लिख देता हूं, इस तरह लिख देता हूं। ओके, अगर ए डैश निकालते हैं, मैंने फिर गलती किया है। ओके, अगर हम ए डैश इसका निकालते हैं तो क्या होगा, ए डैश इज इक्वल टू 0 ए बी। ओके, 0 ए बी, और सो मुझे यहां इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ए बी सी। ओके, ध्यान से देखना, 0 ए बी मैंने इसका एडेश लिया, दूसरा क्या होगा, माइनस ए 0 सी, तीसरा माइनस बी माइनस सी 0। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं, ए डैश इक्वल टू माइनस कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, 0 ए बी, हियर माइनस ए माइनस बी 0 माइनस सी सी 0। अब ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन गई आपकी ए मैट्रिक्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश इक्वल टू माइनस ए। तो इस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नोट डाउन, उसके बाद में मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखता हूं, राइट डाउन फर्स्ट। Okay, written everyone. Now, one more important point. Symmetric matrix is simple. For skew symmetric matrix, yeah. Okay. Show that as a question also they are asking. Show that all the diagonal elements of skew symmetric matrix are 0। ओके, हाउ टू प्रूव, इसमें इसका मीनिंग यहां और लिख सकते हो क्या, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। ओके, ये चीज हम लिख सकते हैं। तो फ्रॉम दिस यू कैन राइट क्या, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई व्हेन आई इक्वल टू जे। आई इक्वल टू जे कब, जब डायगोनल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो आई इक्वल टू जे होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, या तो आप जे जे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसफर दिस साइड, तो 2 ए आई आई इज इक्वल टू 0, सो ए आई आई इज इक्वल टू 0 आप बोल सकते हो। मतलब क्या हो गया, सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 आ गए जब आई इक्वल टू जे। क्वेश्चंस पूछते हैं, बोर्ड में पूछा हुआ है, जेडब्ल्यू में पूछा हुआ है इससे रिलेटेड, बट यार ध्यान रखना, आप इस तरह से प्रूव करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप यूज करोगे क्या एग्जाम्पल लेके, तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। ओके, सो ध्यान से देखना, मैं इसमें बेस्ट कुछ क्वेश्चन और करा रहा हूं। एज अ प्रॉपर्टी पूछा भी जाता है बहुत बार, जैसे कि है फर्स्ट क्वेश्चन, शो डेट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक
एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ये सब, स्क्यू सिमेट्री। अगर आप इसको एग्जांपल लेके करोगे तो आप बड़े परेशान हो जाओगे। ओके, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है तो पहले मैं क्या करूंगा, मेरे को ये शो करना है तो मैं इसको ले लिया सी ए प्लस ए डैश, बी ले लो, चलो आपकी मर्जी, बी ए प्लस ए डैश। तो मेरे को क्या करना होगा, बी को बी डैश फाइंड आउट करना है तो होल ट्रांसपोज बी डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश होल ट्रांसपोज। क्लियर। अब जो हमारी प्रॉपर्टी क्या, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, वो क्या होती थी, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ध्यान रखना, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज क्या होता था, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो मैं प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ए डैश प्लस ए डैश होल डैश। ये इस पर आता है जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये क्या हो गया आपका ए डैश प्लस ए, दैट मींस बी डैश इक्वल टू बी। ये भाई यही है। क्लियर। तो वी कैन से दैट क्या, B is symmetric matrix, symmetric matrix। ओके, यही मैं कर देता हूं a माइनस ए डैश के लिए c ले लिया क्या, a माइनस ए डैश, सेम प्रॉपर्टी c डैश इक्वल टू a माइनस ए डैश होल डैश, c डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस ए डैश होल डैश। तो c डैश क्या हो गया, a डैश माइनस a, और बच्चा जानता है क्या, माइनस कॉमन लेते क्या हो जाएगा, a माइनस ए डैश। तो c डैश इक्वल टू c। तो क्या बोल सकते हैं हम, यस। ओके, c इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नोट डाउन दिस। उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। नोट डाउन कीजिए। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू में पूछा हुआ है। क्या, एनसीईआरटी का क्वेश्चन जेडब्ल्यू में आया हुआ है। शो दैट AB minus BA is skew symmetric matrix when A and B are symmetric matrix। गिवन है A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हमें शो करना है, वहां ऑप्शन में था कि if A and B are symmetric matrix then AB minus BA is symmetric, skew symmetric और two more options are given। ओके, तो what is given, A equal to A dash and B equal to B dash, ये क्या है, गिवन है। क्यों, A and B are symmetric। अब उनमें क्या, C equal to हमने ले लिया AB minus B A, सेम वही प्रोसेस करेंगे, फर्स्ट टाइप ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, सो AB minus BA होल ट्रांसफॉर्म। अगली स्टेप क्या होगी, वही ये जो प्रॉपर्टी ये इस पर AB ये मल्टीप्लाई में तो होल डैश माइनस BA होल डैश, देन C डैश इक्वल टू वही प्रॉपर्टी B डैश A डैश माइनस B डैश A डैश। ध्यान देना, यहाँ क्या किया था, B पहले आएगा और यहाँ थोड़ा यहाँ A पहले आएगा, A डैश B डैश। बात समझ आई। ए बी होल ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी पहले ही आएगा फिर ये आएगा उनका ट्रांसपोज। नाउ अगर यहाँ मैं ये कर दूं, क्या जो गिवन है, A डैश को A B डैश को B लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, BA माइनस AB और फिर C डैश इक्वल टू माइनस कॉमन AB माइनस BA, AB माइनस BA, तो C डैश इज इक्वल टू माइनस C। तो हम बोल सकते हैं कि क्या, दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट और आसान सी थ्योरम में लेके आया हूं जिस पर बेस्ड 4 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड ने बहुत बार पूछा हुआ है। जेडब्ल्यू में आने के चांसेस प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं, बाकी बोर्ड ने बहुत पूछा हुआ है। बड़ा आसान क्वेश्चन होता है और बोर्ड ट्राई करता है कि आसान क्वेश्चन बच्चों को दें, बट बच्चे आसान क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी होता है। इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वे में कि कोई भी बच्चा कर सकेगा अगर उसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है तो। ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका, मैट्रिक्स का। ओके, तो ध्यान से देखना, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसको, जैसे कोई मैट्रिक्स है, इसको मुझे क्या, सम ऑफ इस सिमेट्रिक, कोई एक मैट्रिक्स होगी वो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? एज अ थ्योरम फर्स्ट विल डिस्कस, देन विल डिस्कस क्वेश्चन। ओके, तो ध्यान से देखना मैं कैसे ले रहा हूं। मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली, लेट एनी मैट्रिक्स, लेट एनी मैट्रिक्स ए, तो मैं लिख सकता हूं ए इक्वल टू ए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑब्वियस।
ए इक्वल टू मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे वैसा बनाना है कि कोई भी मैट्रिक्स ए को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में। ओके, तो ए इक्वल टू, अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा और चेंज किया, ए प्लस ए, 2a है सर, यू कैन राइट। और बहुत से बच्चे क्या करते सर वापस कैंसिल करके ए लिया ना, नहीं मिलना, तो a इक्वल टू 1/2। अब मैंने एक और गेम खेला, क्या, a प्लस ए तो है, तो यहाँ प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश कर दिया। ध्यान से देखना, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये और a 2a है, या प्लस ए डैश माइनस ए डैश, तो ये दोनों मिलके क्या होंगे, 0 हो रहा है, तो मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अल्टीमेटली अभी तक ये इक्वल टू यही चल रहा है। या अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, क्या, a इक्वल टू 1/2। अब मैं इसको ले लेता हूँ साथ में, a प्लस ए डैश और हाफ a माइनस ए डैश, कुछ भी नहीं किया, इस हाफ को a प्लस ए डैश, इस हाफ को a माइनस ए डैश, a प्लस ये 1/2 कॉमन लोगे, वापस ये बचेगा। अब a इक्वल टू मैंने इसको बोल दिया कि हाफ p प्लस हाफ q। ओके, अब मुझे क्या शो करना है कि ये एक सिमेट्रिक है और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। और अगर आपको याद हो, मैंने थोड़ी देर पहले ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव किया था, फिर भी हम कर लेते हैं क्योंकि थ्योरम के रिलेटेड वी रिक्वायर्ड दिस। सो इसको मैंने p लिया था, क्या, a प्लस ए डैश बाय प्रॉपर्टी p डैश इक्वल टू a प्लस ए डैश होल डैश। तो प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या, ये इस पर आए तो a डैश प्लस ये इस पर आए तो a डैश होल डैश, वापस से a बन गया, तो p डैश इक्वल टू p। ओके, तो यू कैन सेड इट क्या, सिमेट्रिक। ओके, अब q इज इक्वल टू जो दूसरा है a माइनस ए डैश। ओके, q डैश इज इक्वल टू a माइनस ए डैश होल डैश, फिर से वही चीज, q डैश इक्वल टू a डैश माइनस a, q डैश इक्वल टू माइनस कॉमन a माइनस ए डैश, q डैश इक्वल टू माइनस q, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब ध्यान से देखोगे तो क्या मैंने शो कर दिया कि a क्या है, p क्या है सिमेट्रिक और q क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या, मैंने a को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, दे कैन आस्क दिस थ्योरम आल्सो एज अ क्वेश्चन कि ना शो दैट दिस a can be expressed, any square matrix can be expressed as a symmetric और skew symmetric matrix। ओके, और क्वेश्चन आएगा तब क्या सॉल्व करना, 3 स्टेप याद रखने, क्या, पहले वो मैट्रिक्स देंगे और क्वेश्चन में पूछेंगे कि इसे एक्सप्रेस करो कि इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में। तो हम क्या करेंगे, पहले a गिवन होगा, ये आपने लिख लिया। ओके, तो मैं बता देता हूँ कि आपकी स्टेप्स क्या रहने वाली है सॉल्व करने की। पहले क्वेश्चन में क्या मैट्रिक्स गिवन होगी है, तो फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम a डैश। ओके, a डैश फाइंड आउट करने के बाद क्या हम करेंगे, क्या, a प्लस ए डैश फाइंड आउट। ओके, इसको हम क्या लेंगे, p, तो p इक्वल टू p डैश शो करेंगे जो हमने अभी यहाँ किया। दूसरा हम फाइंड आउट करेंगे q a माइनस ए डैश, और इसको हम शो करेंगे q डैश इक्वल टू माइनस q। ये करने के बाद मेरी स्टेप आएगी यहाँ, क्या, ये वाली जो मेन स्टेप है, a इक्वल टू हाफ p प्लस हाफ q। सो a इक्वल टू, यहाँ हाफ कॉमन p प्लस q, यहाँ रखने पर और सिंप्लीफाई करने पर आपको a और a मिलेगा। ये पूरा आपका क्वेश्चन खत्म। क्या किया, वापस से सुनना स्टेप, पहले a गिवन होगा, a डैश निकालेंगे। ओके, ये स्टेप हम स्टार्ट में भी लिख सकते हैं। देन p इक्वल टू a प्लस ए डैश, p को p डैश शो करेंगे, आपको आता है ये कैसे करना है, टेक ट्रांसपोज बोथ साइड, q को लेट करेंगे a माइनस ए डैश, q डैश को माइनस q शो करेंगे, और फिर यहाँ पुट करके एडिशन करके a इक्वल टू ए डैश शो कर देंगे। मतलब क्या हो गया, ये एक्सप्रेस हो गई और वेरीफाइड भी हो गई। ओके, नोट डाउन दिस, देन आफ्टर वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन, आई विल सॉल्व, देन आफ्टर रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल सॉल्व। ओके, नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन इनफ है करना, उसके बाद में आपको 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद में इसकी स्टेप्स दिमाग में सेट हो जाएगी, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो। क्या, जैसा मैंने स्टेप्स बताई थी, फर्स्ट ए मैट्रिक्स इज गिवन, तो मैं सीधा क्या लिखूंगा, मुझे क्या एक्सप्रेस करना है, ए सम ऑफ दिस 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 सिमेट्रिक और स्क्यू। तो मेरी जो थ्योरम होती थी वो क्या होती थी, 1/2 a प्लस ए डैश, ओके, प्लस हाफ a माइनस ए डैश। ओके,
देन मैंने इसको क्या लिखा था, हाफ P प्लस हाफ Q। ये हम स्टार्ट में लिख देते हैं, अगर बाद में लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत। नाउ नेक्स्ट स्टेप मेरी क्या रहेगी, A डैश फाइंड आउट करूंगा। ओके, A डैश में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 माइनस 4, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। क्या 2 माइनस 4 उसको कॉलम में लिख दो। देन -1 3 4 आप भी मेरे साथ लिखते चलो, 1 -2 -3। ओके, उसके बाद मैंने क्या बोला था कि हमें P फाइंड आउट करना है। P क्या था, A प्लस A डैश। ओके, A प्लस A डैश वो क्या आएगा आपका। ओके, ध्यान से मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं। A प्लस A डैश 2 + 2 4 -1 -2 -3 1 -4 +1 -4 -3। ओके, आप फटाफट से लिख दो, -2 -1 -3 3 3 6 -2 +4 तो 2 -4 और +1 -3 4 -2 2 एंड -3 -6। ओके, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। ओके, आई होप करेक्ट है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि मुझे P को स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है, तो मैं क्या करूंगा, P डैश निकालूंगा। P डैश वापस से क्या आएगा, 4 -3 -3 6 2 -3 2 -6। ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों इक्वल आ रही है, तो मैं लिख सकता हूं ना P = P डैश, मतलब क्या हो गया, P सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो यहां तक लिखो फटाफट से, फिर हम दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। ओके, रिटर्न एवरीवन। नाउ दूसरा पार्ट क्या था मेरा, A माइनस A डैश। A माइनस A डैश के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये रब कर दूं थोड़ा सा, वो सब हम लिख चुके हैं। तो A माइनस A डैश के लिए मैंने क्या लिया, Q = A माइनस A डैश। Q = A माइनस A डैश, फिर से A डैश क्या ये रहा, तो A माइनस A डैश, पहले A को देखेंगे, 2 - 2 0। ओके, -2 माइनस +1, तो वो क्या देगा आपको, -1 -4 -1 -5। अगली चीज -1 +2, तो +1 3 -3 शून्य, डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 आने ही है, ये तो आपको पता ही। 4 -6। ओके, देन 1 -+4 तो 5। आप अच्छे से एडजस्ट करके भी लिख सकते हो, उन्हें सिस्टमेटिक तरीके से बिठा के। देन -2 -4 -6 -3 -+ दिस विल गिव यू 0। ओके, किसी से रिक्वेस्ट है कि एक बार चेक कर लो करेक्ट है नहीं है। नाउ मैं क्या करता हूं, Q डैश निकालता हूं। Q डैश क्या होगा, इसका ट्रांसपोज 0 -1 -5। ओके, 1 0 6 5 -6 0। नाउ ध्यान से देखोगे तो क्या, यहां प्लस है, माइनस है, तो हम माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने पर जो बचेगा वो क्या बचेगा, 0 1 5 -1, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 0 0 रहेगा, 5 6 और दिस विल बी -6, दिस विल बी +6। तो ये आपका क्या बन गया, Q डैश = -Q। तो हम बोल सकते हैं क्या, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो हमने शो कर दिया क्या, P सिमेट्रिक और Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आफ्टर दैट मैंने क्या बोला था कि आपको लास्ट में आके यहां वैल्यू रखनी है, तो आप उस स्टेप के बाद ही लिखेंगे कि पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो यहां A = हाफ मैंने कॉमन ले लिया, तो P + Q। ओके, हाफ मैंने कॉमन लिया, ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, तो P क्या था मेरा, ये मैट्रिक्स थी 4। मैं ये रब कर दूं। ओके, विद योर परमिशन आई विल रब दिस, तो मैं बड़ा लिख सकूंगा। ओके, P ये थी मेरे पास 4। ओके, दिस विल बी P 4 -3 -3 6 2 -3 2 -6। ओके, और Q ये P हो गया, और Q मेरे पास जो था P + Q मेरे पास ये मैट्रिक्स थी। ध्यान से देखो, मैं ये ऊपर की कहानी हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये ब्रैकेट लग गया, ये आ गया P + Q।
तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, हाफ बाहर आई और ब्रैकेट मैट्रिक्स को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 4 0 4 -3 -1 -4 -3 -5 -8 ओके, -3 +1 -2 6 0 6 2 6 8 वेरी गुड, -3 +5 2 2 और -6 -4 -6 ओके। तो अब जो बाहर था क्या था 1/2। नाउ 1/2 से डिवाइड करने के बाद जो इक्वल बचेगा वो क्या बचेगा आपके पास, ध्यान से देखना, 2 -1 1 2 -1 1 ओके, -2 3 -2 -4 4 -3। ध्यान से देखो ये मैट्रिक्स आ गई, मतलब हमने वेरीफाई भी कर दिया। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक, very important topic. Again I am repeating, please solve 2-3 questions of this type. For 2 cross 2 also same process, for 3 cross 3 also same process. Okay, understood? Note down this. Okay, I hope you all understood. इसके बाद मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 तक कंप्लीट कर सकते हैं, और भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आरडी शर्मा से लेके कर सकते हैं। Okay, then complete this exercise. If you have any doubt, comment me, WhatsApp me, mail me. I will clear your doubt, definitely, for sure. Okay, so like and subscribe my channel. Thank you. If you feel this is helpful to you, share to other students also. Don't forget to like. Thank you. Bye.